आज व्यास पूर्णिमा है तो कुछ बोलने की इच्छा हुई। वैसे तो राधा रानी का चरित्र चल रहा है पिछले लगभग 90 दिनों से, लेकिन पर्व आ गया बीच में तो गुरुजनों के बारे में बोलने की इच्छा जगी। व्यास पूर्णिमा माने गुरु पूर्णिमा, और इस ब्रज में तो मुड़िया पूर्णों के नाम से जाना जाता है। गुरु दीक्षा, लोग दीक्षा लेते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। गुरु दीक्षा माने सर्वांग अंदर और बाहर की चिकित्सा, सर्वांग शरीर का कायाकल्प। सर्वांग शरीर का कायाकल्प माने आपकी जाति के गुण, आपकी राशि के गुण, आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं उसके गुण, आप किस भौगोलिक क्षेत्र में जन्मे हैं उस भौगोलिक क्षेत्र में जन्मने वाले मनुष्य के गुण, आदि आदि। जब हम कहीं किसी ऋषि से, मुनि से दीक्षित होते हैं, अब दीक्षित हो गए हैं तो अब ये सभी भौतिक एलिमेंट्स जो बॉडी में हैं, जिनका कि मैंने अभी उपरोक्त वर्णन किया, बोला, उन्हें शरीर से धीरे धीरे उनका शमन करके, उन्हें दबा के, और अच्युत गोत्र माने परात्पर ईश्वर के उस गुण समूह में अपने शरीर को, अपने सूक्ष्म, स्थूल और भौतिक को ले जाना, ये दीक्षा है। ये इसका वैज्ञानिक माने कि जो वैदिक साइंस है उसका अर्थ है। आप अहीर हैं, जाटव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, या कोई भी हैं, अब चूंकि आप ऋषि परंपरा से दीक्षित हो गए हैं तो अब आप हरिदास हो गए हैं, और हरि के जो दास हैं वह हरि के दास ही आपके वास्तविक रिश्तेदार हैं, वही आपके भाई और बंधु हैं। और इस श्रृंखला में शांति कुंज महेश योगी का संस्थान इंटरनेशनल लेवल पर, इस्कॉन, अभी वर्तमान में जग्गी वासुदेव, श्री रविशंकर, ये सब बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं। और इन सब संस्थाओं में 80% दलित, शूद्र और पिछड़ी जाति के लोग हैं। और इस पिछड़ी जाति और दलित समाज आदि आदि और जो पाश्चात्य जगत के समाज है, वह सब इन संस्थाओं से दीक्षित हुआ है। इन्होंने अपनी आत्मा को प्रशिक्षित किया है, अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया है। लेकिन इतना प्रशिक्षण लेने के बाद भी, विशेषकर भारत की बात यदि की जाए तो भारत में दलित समाज या पिछड़ा समाज यदि दीक्षित हो भी जाता है, शिक्षित हो भी जाता है कहीं अध्यात्मवादी किसी गुरुजन से, माने उसकी अब ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो गई है, अब उसकी ब्राह्मण बुद्धि हो गई है, अब उसकी श्रेष्ठ बुद्धि हो गई है, फिर भी देखा ये गया है, जो बहुत ही शर्म की, दुख की बात है, देखा ये गया है, राजनीतिक लाभ के लिए, आरक्षण के लाभ के लिए, आरक्षण के लाभ उठाने हेतु वह दलित ही बना रहता है, अहीरी बना रहता है, गुर्जर ही बना रहता है, पिछड़ी जाति का ही बना रहता है। कुछ भी कहीं भी आध्यात्मिक स्तर से कोई जुड़ जाए, लेकिन अफसोस की बात है, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों के समूह पर कि कहीं से दीक्षित हो जाएं,
कहीं से ब्रह्म बुद्धि प्राप्त कर ले, कहीं से ब्रह्म शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन रहते वो अपनी जाति के ही हैं और अपने शरीर से जो जातीय गुण है, जो जातीय जो उनकी अवसाद है, जो धरती पर इस समय कलंक के रूप में है, वो अपने शरीर से नहीं निकाल पाते। हम कहीं भी दीक्षित हो जाएं, लेकिन हमारी सोच, हमारी जातीय सोच, हमारे कर्मों की सोच बदलती नहीं। बस यही जेनेटिक है, यही डीएनए है, यही वंशानुगत बीमारियां हैं, यही उस दूषित जीन की मजबूरी है। ये दूषित जीन की स्थिति है। आप अपने जातीय सड़े हुए गुणों से ऊपर नहीं निकल रहे हैं। इसका अर्थ है ये जो जीन है ना, जो जीन भगवान के द्वारा पवित्र बनाया गया था वर्ण व्यवस्था के व्यवस्था से, वो जीन अब गड़बड़ हो गया है, जिसके कारण ये दूषित सोच है। महेश योगी ने विश्व स्तर पर काम किया, लाखों लाखों शूद्रों को उन्होंने ब्राह्मण बनाया, लेकिन ब्राह्मण न बन पाए। जीन कहां लेके जाओगे भाई? वर्ण संकरता जो 5000 वर्ष से चल रही है, वो कहां लेके जाओगे? यही बात ब्राह्मणों की है। अगर कोई कहे हम तो ब्राह्मण है, हमारा शुद्ध जीन है, तो कहां है जीन? बांके बिहारी के गोसाइयों को मैंने मांस खाते देखा। एक लड़का था जो विद्यापीठ चौराहे पर मांस लेके आ रहा था, साइकिल टकराई तो मांस गिर गया नीचे। तो जीन में गड़बड़ है ना। कोई भी वर्ग, कोई जाति बची नहीं है, ना ब्राह्मण ना कोई और। आप कहीं से दीक्षित हो जाएं, शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी आप दीक्षित हो जाएंगे इस व्यास पूर्णिमा पर, लेकिन आप अपनी जो आपकी वर्ण संकरता है, जिसके कारण आपके अंदर भयानक दोष है, आपका रक्त दूषित है, आपका वीर्य दूषित है, इसे कहां लेके जाओगे? ये तो पहचान लिया जाएगा, आपके कर्मों से पहचान लिया जाएगा। आपके विचारों से आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्मों से आपका भाग्य बनता है, उसी से वीर्य का और रक्त की व्यवस्था चलती है। वर्तमान में 15 करोड़ संत समाज है भारत में। इसमें 80% दलित पिछड़े लोग हैं। केवल शंकराचार्यों को छोड़ दें तो जितने महामंडलेश्वर हैं सब पिछड़ी जाति के हैं, या तो बहुत कम ब्राह्मण हैं, 80%। और वैष्णव संप्रदाय में तो 90% दलित और शूद्र है। इस्कॉन के सारे मंदिरों में पिछड़ी जाति के, हरिजन जाति के, जाटव जाति के ही पुजारी हैं। लेकिन एक बात है, 20% ही ब्राह्मण साधु है या कथाकार, से मात्र 20%। और उनमें भी वर्ण संकरता है, क्योंकि उनमें भी जो स्कैंडल्स होते हैं वो वर्ण संकरता के कारण ही है। व्यास पूर्णिमा पर इससे बढ़िया विचार मेरे पास नहीं है। हमने देखा है उपरोक्त संस्थाओं में जैसे ही, और ये देखिए 80% शूद्र जाति के लोग हैं, और मात्र इस्कॉन की स्थिति तो यह है कि इस्कॉन में विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में कुल 2% ही स्वर्ण जाति के लोग हैं, सिर्फ 2%। और जैसे ही किसी मंदिर में, किसी संस्था में पता चलता है कि अमुक भगत जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो 90% जो वहाँ का वैष्णव समाज है वो एकदम घृणा की दृष्टि से देखने लगता है, कहते ये तो पंडित है, ये वैष्णव नहीं बन पाएगा। ये स्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म की इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी दलित जातियों को ब्राह्मण बनना, कहलवाना, अपने को पुजवाना तो पसंद है, परंतु जो वास्तविक शुद्ध चित्त पावन ब्राह्मण है उनसे घृणा क्यों भाई? उनसे घृणा क्यों? उनके लिखे शास्त्रों और सिद्धांतों को तो जीवन में ला करके लाभ कमाने की ललक और ललसा मैंने पूरे विश्व में देखी। नासा के वैज्ञानिक भी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 1000 साल 2000 साल 3000 सा
काशी के ब्राह्मणों का जो पंचांग है उसके ऊपर मर मिटते हैं कि बिना मशीनों के ये कैसे गणित निकाल लिया। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण पर उस पर ऐसा कुठाराघात क्यों, उस पर इतनी हीन दृष्टि क्यों भाई? अभी कुछ दिन की बात है, सुरेश रैना ने कहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो सारे के सारे वामपंथी सोशल मीडिया पर उसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मण क्यों कह रहा है। अरे बामियों, पापियों, सुअरों से भी ज्यादा तुम गिरे हुए हो। इस देश में जाटव ये कहे कि मैं चमार हूं तो अच्छा है। मेरे देश का राष्ट्रपति कहता है साउथ के मंदिर में जाके मैं एक दलित हूं, लोग वाह वाह करते हैं। जितनी जातिवादी नेतागण हैं वो अपने आप को कहते हैं, मायावती कहती है मैं दलित की बेटी हूं, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। एक ब्राह्मण क्रिकेटर ने कह दिया मैं ब्राह्मण हूं तो कुत्तों की तरह पीछे लग गए। ये इस देश में हो क्या रहा भाई? क्या कोई ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण? मुझे तो अभी राजेंद्र दास जी का पिछले 4-5 साल पहले माताजी गौशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो महाराज जी ने बोला, राजेंद्र दास जी ने, कि संत बनना अच्छा है भैया, लेकिन जो ब्राह्मण साधु हैं वह तो असली गाय का देसी घी है, उनका मुकाबला धरती ना कर पाएगी। मैं तथाकथित गोसाइयों के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पवित्र ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जिसका शास्त्रों में वर्णन है। और धरती अभी ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण संतों से च्युत नहीं हुई है, हमें उनका रिगार्ड तो करना पड़ेगा। इस देश के तथाकथित अध्यात्मवादियों को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो और कहीं से दीक्षित ना हो, कहीं से दीक्षित हो, लेकिन एक समस्या जो मेरा रिसर्च है, पिछले 2000 सालों से अध्यात्मवादी विशेषकर भारत के आपस में सिर्फ इस बात पर ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि सफेद कपड़े वाले साधु श्रेष्ठ हैं या लाल कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले श्रेष्ठ हैं या पीले कपड़ों वाले, पीले कपड़ों वाले श्रेष्ठ हैं या जो नंगे रहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। अच्छा, जो नंगे रहते वो श्रेष्ठ हैं, जो आधे कपड़े पहनते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या आधे छोड़िए जो आधे पहनते हैं, माने घुटने के ऊपर जो गौड़िए बाबा जो अंगूछे लपेटे रहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। अच्छा ये बताओ कि जटाधारी श्रेष्ठ हैं या मोड़े श्रेष्ठ हैं? कहने का अर्थ यह है कि अभी तक भारत का साधु समाज वेशभूषा और कपड़ों के रंग पे ही लड़ रहे हैं, और उस पर ये तुक्का है कि हम विश्व गुरु बनेंगे और अध्यात्म में भारत 7.5 अरब मनुष्यों का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। अरे मनोधर्मियों, पहले अपने कपड़ों को तो डिसाइड कर लो, क्योंकि आत्मा की जो विद्या है, आत्मा की जो विद्या है, रविदास ने कहा ये कपड़ों से वादित नहीं, ये वेशभूषा से वादित नहीं, ये जनेऊ से वादित नहीं, ये तिलक पट्टों से वादित नहीं। हमारे यहाँ तो यही झगड़ा है, ये वाले तिलक वाला अच्छा है, वो वाला तिलक वाला अच्छा है। इसलिए कबीर जी ने, रविदास जी ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तिलक नहीं लगाए, बोले अब तिलक का भी लफड़ा है, बस सीधे अध्यात्म की बात करो, कम से कम कुछ तो बात हो जाएगी। कपड़ों पर लड़ रहे हैं। इस बरसाने में गौड़ीय वैष्णवों का बहुत बड़ा जमघट है, कपड़ों पे ही लड़ रहे हैं, ये लाल कपड़े वाले अशुद्ध हैं। अरे पाखंडियों, सफेद कपड़े वालों, जटाधारी लटाधारियों, तुम शुद्ध हो कहीं के नकटो? तुम्हें कहां की मान्यता है संसार में? और बड़ी ऊंची बात है, जितना भी मतभेद इस अध्यात्म क्षेत्र में है आज विश्व में, इतना भौतिक क्षेत्र में नहीं है। आज व्यास पूर्णिमा है, पर कहीं भी किसी भी आश्रम में, किसी भी साधु समाज के समूहों में, कहीं भी व्यास जी की सोच, व्यास जी का चिंतन, व्यास जी की कार्यशैली, व्यास जी की उदारता,
व्यास जी ने सर्व समाज के लिए जो जो लिखा और अपने जीवन में किया, जो उनके कार्यशैली की पद्धतियाँ थीं, क्या आज भारत का साधु समाज किसी भी वर्ग का है, क्या उस पर ठहरा हुआ है? नहीं। व्यास जी की आत्मा दुखती होगी कि इन मनोधर्मियों के हाथों में मेरे शास्त्र हैं, लेकिन ये उस स्तर पर नहीं है। बंगाली साधुओं में जाओगे तो इतनी क्षेत्रवाद है, इतना क्षेत्रवाद है कि वो देसी आदमी से कहते तो बाहर का है। अरे बंगालियों, तुम संसार को का प्रतिनिधित्व करोगे, तुम्हारे अंदर इतना क्षेत्रवाद है। बिहारियों में जाओगे तो वो केवल अपनी मिथिला की बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिहार के हैं। सच कहता हूं, केवल उत्तर भारत का ही जो साधु है, विशेषकर बीच की पट्टी का, इसमें क्षेत्रवाद नहीं है। मन प्रकाश ये सर्व समाज के लिए बात करता है। अब पिछड़ी जाति की बात करता हूं। गीता कुटीर हरिद्वार विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, जो कितना बड़ा परमार्थ करती है। जो स्वयं गीतांजलि महाराज थे वो पिछड़ी जाति के थे, जिनकी कीर्ति को कोई सन्यासी या कोई संप्रदाय छू नहीं सकता। परम पूज्य प्रातस्मरणीय मेरे परम आराध्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज विश्वकर्मा जाति के थे, लेकिन कहते थे भाई जो जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है, ऐसा व्यक्ति तो धरती का भूषण है, मेरा रग रग उसके लिए समर्पित है, ऐसा मान देते थे महाराज श्री। कहाँ गए वो श्रेष्ठ समाज? महेश योगी जी ने पूरा जीवन लगा दिया ब्राह्मणों को बनाने में। इस्कॉन संस्था ही ऐसी है जो ब्राह्मण दीक्षा देती है, आओ हम तुम्हें ब्राह्मण दीक्षा दें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक अहीर अगर यूके में बैठा होगा, अमेरिका में बैठा होगा, तो वहीं से मिथिला वो अपने अहीरी भाषा में लिख रहा होगा और चुनाव वहीं से लड़ रहा होगा लालू के समर्थन में, देश के समर्थन में नहीं, यादव के समर्थन में। अबे तू काय का ब्राह्मण दीक्षित है? कौन सा तू दीक्षित है रे पापी? तू अहीर का अहीर ही है। मैंने कम से कम अपने जीवन में सैकड़ों जाटवों को और हजारों वाल्मीकि समाज के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया। एक मुर्दाबाद में एक जाटव है, मुझसे जुड़ा है, मैंने उससे महाराज से जुड़वाया। वो लिखता है अभी भी अपने आगे चमार। अरे तू तो ब्राह्मण बन गया, तू चमार कहां से है भाई? तू तो अब कथा भी कहता है, लेकिन नहीं, आरक्षण का मल खाना है तो मैं चमार हूं, नहीं तो पुजवाना है तो मैं ब्राह्मण हूं। धिक्कार है मूर्खों तुम्हारी सोच पर, और ये सबसे ज्यादा हो रहा है इस भारत भूमि में। मुझे तो श्रेष्ठ लगते हैं जिन्होंने लाखों गाय काट के खाई, और जो स्त्रियां यूरोप की थी जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों से मैथुन किया और कराया, जब वो भारत भूमि में आके मेरे प्रभुपाद जी से दीक्षित हुई तो वो यहाँ के ब्राह्मणियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ बन गई, क्योंकि उनका अच्युत गोत्र बन गया। उन्होंने कहा अब तो हम कृष्ण के गोत्र में हैं, हमें नहीं पता कहाँ जन्मी, कौन हमारी जाति, कौन हमारा वर्ग, कौन हमारा देश, ये भारत भूमि ही हमारा देश है। इसलिए सबसे ज्यादा विदेश के लोग श्री कृष्ण की भक्ति में इतने दक्ष हो गए, और वो वास्तव में बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। आप राधानाथ स्वामी को देखो, अमेरिका के तमाम कृष्ण महाराज को देखो, जयपताका महाराज को देखो, ये अंग्रेज हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों से कम नहीं है। यूं मानो कि ब्राह्मण हैं, साक्षात हैं। इस व्यास पूर्णिमा पर बस यही कहना चाहूंगा, इस ब्राह्मण दीक्षा का अर्थ है, इस ब्रह्म विद्या की दीक्षा का अर्थ है, चाहे वो शांति कुंज इस्कॉन हो या कोई संस्था हो, इन आचार्यों ने जो दीक्षा परंपरा दी है, ये दीक्षा का अर्थ ये है कि आप अपनी जातीय गुणों से छूटें और जातीय तुच्छ अभिमान से उभरें और ब्राह्मण पद की ओर अग्रसर हों। ये संस्थाएं पूरे विश्व को ब्राह्मण बनाना चाहती हैं, आर्य समाज सारे विश्व को ब्राह्मण बनाना चाहता है, लेकिन मूर्ख बनना कहाँ चाहते हैं? बस पूजने के लिए, पुजवाने के लिए ब्राह्मण बनना चाहते हैं। लेकिन जब बात वोट की आए,
बात राजनीति की आए तो मैं चमार हूं और मैं अहीर हूं और मैं गूजर हूं और मैं जाट हूं। जब तक ये सोच न बदलेगी, इस व्यास पूर्णिमा मनाने का अर्थ ही क्या है। मैं हरियाणा में गया एक बार व्यास पूर्णिमा पर, तो वहां के तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं महाराज आप कृष्ण की पूजा छोड़ दो, हम तो पंडित हैं ना, परशुराम की पूजा करेंगे। अरे मैंने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो दलितों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। तो ब्राह्मणों की सोच भी कहाँ अच्छी। ये बड़ संकटता तो सारे हर वर्ग में है। बस भैया मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, 20 मिनट हो गए, क्योंकि और नहीं तो मैं गलियाता ही रहूँगा, क्योंकि छाती फटी जा रही है। राधा रानी की कथाएं चल रही थी, वो कथा चल रही है, ये बीच में कुनेन की गोलियां मुझे खानी पड़ी, नीम का जूस पीना पड़ा, नहीं तो राधा रानी का अमृत पी रहा था। तो अब आपको एक दिन तो ये सहना ही पड़ेगा, फिर कल से मैं कथा श्री किशोरी जी की कहूँगा ही कहूँगा। मेरी किसी शब्द से अगर आपको वेदना हुई हो तो मैं कहता हूँ खूब होवे भैया, खूब होवे। तुम मेरा क्या कर लोगे, मैं तुम्हारा क्या कर लूँगा। साधु हूँ कहने का अधिकार है। जय श्री राधे।